नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो यूनिवर्स हम देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब मिलकर सिर्फ 5% है। बाकी का 95% यूनिवर्स ऐसा है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और समझ भी नहीं पाए हैं। इस मिस्ट्री का नाम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आज की वीडियो के बाद आप यूनिवर्स को कभी सिंपल नहीं समझेंगे। यूनिवर्स का असली स्ट्रक्चर। यूनिवर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5% नॉर्मल मैटर जो हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, ह्यूमंस। 27% डार्क मैटर जो दिखता नहीं पर ग्रेविटी से सबको बांध के रखता है। 68% डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स को तेज गति से एक्सपैंड कर रही है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो यूनिवर्स का बहुत छोटा हिस्सा है। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो लाइट एमिट नहीं करती, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं होती, पर फिर भी साइंटिस्ट्स को पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। कैसे? ग्रेविटी के थ्रू। गैलेक्सीज इतनी तेज घूम रही होती हैं कि अगर डार्क मैटर ना होती तो वो टूट जाती, पर वो स्टेबल है किसी इनविजिबल फोर्स की वजह से। उस इनविजिबल फोर्स का नाम है डार्क मैटर। डार्क मैटर दिखती क्यों नहीं? डार्क मैटर फोटॉन्स से इंटरैक्ट नहीं करती, इसलिए वो लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब टेलीस्कोप्स यूज नहीं हो सकते, कैमरास काम नहीं करते, सिर्फ उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट महसूस होता है। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है। अब आता है और भी बड़ा मिस्ट्री, डार्क एनर्जी। साइंटिस्ट्स पहले सोचते थे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है पर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, पर 1998 में शॉकिंग डिस्कवरी हुई। यूनिवर्स स्लो नहीं बल्कि और तेज एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है डार्क एनर्जी। ये एनर्जी ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करती है, गैलेक्सीज को दूर धकेलती जा रही है, यूनिवर्स को खाली और ठंडा बना रही है। डार्क एनर्जी का फ्यूचर इंपैक्ट। अगर डार्क एनर्जी ऐसे ही काम करती रही तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, स्टार्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यूनिवर्स एक दिन डेड और डार्क हो सकता है। इस थियरी को कहते हैं बिग फ्रीज। पर यह सिर्फ थियरी है, सच क्या होगा कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट्स अभी तक क्या नहीं जानते? आज तक साइंस ये नहीं जानती डार्क मैटर किस चीज से बनी है, डार्क एनर्जी एक्चुअल में क्या है, क्या ये हमेशा सेम रहेगी या एक दिन खत्म हो जाएगी? हो सकता है फ्यूचर में फिजिक्स के नए लॉज मिले या फिर ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहे। यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज। हम सोचते हैं हम यूनिवर्स को समझ गए हैं, पर सच ये है कि हम सिर्फ 5% रियलिटी जानते हैं। बाकी का 95% अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है। शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री यूनिवर्स नहीं, हमारी नॉलेज है। डार्क फ्रीज थियरी, जिसे बिग फ्रीज थियरी भी कहा जाता है, के अकॉर्डिंग यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता रहेगा डार्क एनर्जी की वजह से, और जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी वैसे वैसे स्टार्स के बीच का फ्यूल खत्म होता चला जाएगा। नए स्टार्स बनना बंद हो जाएंगे और पुराने स्टार्स धीरे धीरे बुझ जाएंगे। इस प्रोसेस में यूनिवर्स का टेम्परेचर लगातार गिरता रहेगा और हर जगह अंधेरा, ठंडक और खाली स्पेस बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी दिखना भी नामुमकिन हो जाएगा। एटम्स तक टूट सकते हैं या बिल्कुल इनएक्टिव हो सकते हैं और यूनिवर्स एक ठंडी, डेड और साइलेंट जगह बन जाएगा जहां कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा, कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी और टाइम के साथ सिर्फ डार्कनेस और एब्सोल्यूट कोल्ड बचा रहेगा। इसीलिए इस थियरी को डार्क फ्रीज या बिग फ्रीज कहा जाता है, जो मानता है कि यूनिवर्स का अंत एक धमाके से नहीं बल्कि धीरे धीरे ठंडक और सन्नाटे के साथ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखिए क्या आपको लगता है डार्क मैटर एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है।